जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ललित सीपी में। आज हम हाजिर हैं मैथ का दूसरा वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैथ का बहुपद के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं हम सब ऑब्जेक्टिव को इसमें क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे। आधा घंटा इसमें आप समय दे दीजिए, आपको बहुपद से जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग में सब क्वेश्चन बन जाएंगे। और जितने तरह का भी क्वेश्चन बहुपद से पूछा जाता है सभी तरह का क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से समय निकाल के इसको आप देख लीजिए यदि आप मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं तो, ठीक है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दें कि द्विघात बहुपद की संख्या शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन अगर रहता कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है तो आप कहते 1 होता है। यहीं पर क्वेश्चन रहता त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है त्रिघात बहुपद में, तो 3 होता है। तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद अब याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगा 2, और रैखिक बहुपद का 1, और त्रिघात बहुपद का 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। भिन्न संख्या ऋण संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। किसी बहुपद का जो घात होगा जो पावर होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। भिन्न संख्या ऋण संख्या नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होंगे। तो बता दें ये द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है क्योंकि घात 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ये शून्य पूछे तो सबसे पहले बराबर 0 दे देना है। क्या दे देना है? 0। अब बताइए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 11 माइनस में है, बराबर के बाद जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 11 पे रूट चढ़ेगा, इसका तो वर्गमूल नहीं होगा तो ये प्लस माइनस दे देंगे। तो एक प्लस में 11 रूट में एक माइनस में होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में है। इसी तरह के क्वेश्चन एक पूछ सकता है आपसे, ऐसे पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 7 इसका क्या होगा। तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर है, बराबर के बाद इसको ले जाएंगे तो ये पहले माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, तो 7 पे जब रूट चढ़ाएंगे तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा सीधा सीधा, तो इसका भी आंसर प्लस माइनस में रूट 7 होगा। एक रूट 7 प्लस में, एक रूट 7 माइनस में हो गया। एक क्वेश्चन इससे अगर पूछना है तो ये पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इसका शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य समझ लीजिए ध्यान से, इसको ही बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा? 4 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? प्लस माइनस। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो एक 2 प्लस में होगा, एक 2 माइनस में होगा। इससे क्लियर समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, देख लीजिए क्वेश्चन सब तरह का क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से पूछेगा तो आप बना लीजिएगा, आप फंसिएगा नहीं। चलिए देखिए 4x स्क्वायर माइनस में 9 इसका शून्य पूछ सकता है। तो जब ये शून्य पूछेगा तो पहले क्या देना है? बराबर 0 बता दिए हैं। अब बताइए 9 माइनस में है, बराबर क्या जाएगा तो प्लस में होगा, और ये 4 पीछे है तो कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। स्क्वायर लगा हुआ हटाएंगे स्क्वायर को तो रूट चढ़ेगा। अच्छा चढ़ गया। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। रूट से जब भी बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में होगा। तो 3/2 एक प्लस में होगा, 3/2 एक माइनस में होगा। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, ठीक है। सब तरह का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन है कि 7x स्क्वायर माइनस में 9 इसका शून्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये 9 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये 7 पीछे है तो नीचे हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो बोलिए रूट चढ़ जाएगा ना। अच्छा इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का तो आपको मालूम है कि 3 होता है, पर 7 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। तो 7 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये रूट में जाएगा 7, और प्लस माइनस लगा दीजिएगा। तो एक आंसर हो जाएगा प्लस में 3/√7, एक हो जाएगा माइनस में 3/√7। समझ में आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन और ऐसे पूछ सकता है कि x माइनस में 4 है, x माइनस में 4 है, इसका शून्य क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि x माइनस में 4 है तो ये द्विघात बहुपद नहीं, गौर से देखिए ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि घात हम जो है 2 नहीं दिए हैं, 1 दिए थे, रैखिक हो गया। इसका शून्य पूछेगा तो क्या करेंगे। तो आपको मालूम है जब ये शून्य पूछेगा पहले 0 दे देंगे, दे दिए। और ये माइनस में 4 है, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस में 4 होगा। तो x माइनस 4 का जो शून्य होगा वो सिर्फ 4 होगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा कि x+1 है इसका शून्य क्या होगा। तो देखिए बराबर पहले 0 दे देंगे, और ये प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 1 होगा, हो गया आंसर। तो याद रखिएगा कि जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे रैखिक बहुपद का जिसका घात 1 रहे 2 नहीं रहे तो उसका आंसर सिर्फ 1 होगा। कोई भी शून्य 1 निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर 4 सिर्फ निकला तो 1 निकला ना, यहाँ सिर्फ 1 निकला, -1 निकला तो सिर्फ 1 गुना आंसर निकला। और जब द्विघात बहुपद का क्वेश्चन रहेगा यानी घात 2 रहेगा तो उसका आंसर 2 निकलेगा, उसका आंसर कितना निकलेगा? 2। और यहीं पर घात अगर 3 होता तो उसका आंसर 3 निकलता। इसलिए कहा जाता है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2, और त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बहुपद ax स्क्वायर, देखिए ध्यान से, बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
ए बराबर नहीं है 0 का आलेख कैसा होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ना वो परवलय होता है, आप याद रख लीजिएगा। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय। तो या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दे देगा, इसका आलेख पूछेगा फिर भी परवलय हो जाएगा। या इसका जो है यहाँ पर जो व्यापक रूप दिया ये नहीं देगा, सिर्फ ये पूछेगा कि बताइए द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। ये नहीं भी देगा, सिर्फ पूछेगा द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलय होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शून्यक 2,8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगा। तो देखिए शून्यक दिया है, 2 को शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक आपका दिया है 2,8, इसे बहुपद की संख्या पूछ रहा है। तो जब कोई 2 को संख्या दिया रहे बहुपद की संख्या पूछे तो उसका होगा अनगिनत। क्या हो जाएगा, अनगिनत। 2 को कोई भी शून्यक दिया रहेगा, बहुपद की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनगिनत। अगला क्वेश्चन है, घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, घात 1 वाले बहुपद तो क्या कहते हैं। तो घात 1 वाला बहुपद तो क्या कहते हैं, अभी समझा है कि रैखिक कहते हैं। और घात 2 वाला रहता तो द्विघात हो जाता। क्या हो जाता, द्विघात होता। और घात 3 वाला होता तो त्रिघात हो जाता। कोई दिक्कत। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, घात 2 वाले को द्विघात कहते हैं, घात 3 वाला को त्रिघात कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5y² माइनस में 14y प्लस में 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। समझिए ध्यान से, शून्यकों का योग पूछ रहे हैं। शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस में b बटे में a। देखिए माइनस का माइनस, b का मान कितना है, a का मान 5 है, b का मान -14 है और c का मान 8 है। तो b का मान कितना है, b का मान आपके पास -14 है। देखिए यहाँ देखिए -14 है और a का मान क्या है, y² के पीछे यानी 5 है। अब बताइए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 14 हो गया बट्टे में 5। 14 बट्टे 5 कहाँ पे है, 14 बट्टे 5 सी में है। सी इसका राइट जवाब होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। अभी समझाएं आपको कि ये माइनस में है तो कहाँ जाएगा, प्लस में। s को हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट। क्या चलेगा, रूट। इसका वर्गमूल नहीं होगा तो प्लस माइनस में 3 हो जाएगा। एक प्लस में √3, एक माइनस में √3। एक प्लस में √3, एक माइनस में √3, जो ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है, बी में है। ये जो है माइनस, ये रूट से बाहर होना चाहिए पर अंदर में है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, देखिए ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग क्या होगा। देखिए इसमें हल्का सा काम करना होगा। इस x को 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², और इसी x को फिर 5 से गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 5x। आगे क्या है, माइनस में 3 है। ये आपका बहुपद हो गया। इसका निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस में b बट्टे में a होता है या नहीं होता है। तो शून्यकों का योग रहे या मूलों का योग रहे, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस b बट्टे में a। तो माइनस का माइनस और b का मान इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, b का मान है आपका -5 है तो -5 हो जाएगा। और a का मान क्या है, x² के पीछे यानी 2 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 बट्टे में 2। 5 बट्टे में 2 ऑप्शन नंबर डी में है। देख लीजिए गौर से, 5 बट्टे में 2 ये कैसे आया, इसको आप रोक के पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, 5 बट्टे में 2 आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में है। डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद x² माइनस में 11x प्लस में 8 का घात क्या होगा। तो घात क्या होता है आपको मालूम है, जो चर का अधिकतम मान होता है वही घात होता है। तो यहाँ पर चर आपका एक x है और यहाँ पर भी देखिए x है, दोनों में x है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो समझिए 1 हो गया। तो 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2 है, तो आपका घात 2 हो जाएगा। चर का जो अधिक मान होगा, अधिक पावर होगा वही घात होगा। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि x की पावर 7 है, प्लस में x की पावर 10 है और प्लस में x की पावर में 8 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका घात क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, बड़ा कौन है 10 है, तो घात 10 हो जाएगा। ठीक है, चर का जो अधिकतम पावर होगा, जो अधिक मान होगा वही घात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, x² माइनस में 2x माइनस में 3 के शून्य कौन से है, इसका शून्य निकालना है। तो शून्य कैसे निकालेंगे समझिए। क्वेश्चन आपका क्या है, x² माइनस में 2x और माइनस में 3 है ना। आइए ध्यान दीजिए, तो आपको गुना करने पर 3 लाना है, जोड़ने घटाने पर 2 लाना है। आप दो संख्या लीजिए जिसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और जोड़े घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए करना होगा आपको लेना होगा माइनस में 3x और प्लस में x। देखिए -3x में से x अगर घट जाएगा तो माइनस में 2x बच जाएगा, और -3x को इस x से अगर गुना कर देंगे तो 3x² हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आपको बीच में लिखना होगा। तो लिखिए x² माइनस में 3x प्लस में x और माइनस में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम शॉर्टकट में शून्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको शून्य इसी से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो -3 है इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये प्लस में 3 होगा
और x के पीछे देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 होगा ना, और ये 1 देखिए प्लस में है, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका जो शून्य के निकालने वाला है वो 3, -1 होगा। और 3, -1 आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है? बी में। तो आपका बी सही जवाब हो जाएगा, बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा का बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फा प्लस बीटा का मान फार्मूला बोलिए क्या होता है? माइनस बी बटे में ए होता है। तो देखिए माइनस का माइनस और बी का मान क्या होगा? एक्स के पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और माइनस में है इसलिए माइनस में 1 होगा। और ए का मान कौन होगा? एक्स स्क्वायर के पीछे, तो एक्स स्क्वायर के पीछे भी कुछ नहीं तो 1 होगा। माइनस माइनस प्लस तो 1/1, नीचे में 1 का वैल्यू नहीं है इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है? सी में है। गौर से देखिए कहाँ है? सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक क्या होंगे, है ना? शून्यक आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या होगा सो समझिए। 2x² माइनस प्लस में 5x और माइनस में 12 है। आइए, ये 12 है, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे? तो शुरू वाला 2 को गुना करेंगे 12 से, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। तो गुना करने पर हमको 24 लाना है, जोड़ने घटाने पर 5 लाना है। तो इसके लिए लिखना क्या पड़ेगा? देखिए तो 8 को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा, और 8 में से हम 3 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2x² और 5 के लिए लिखना होगा 8x माइनस में 3x। तो 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, और आगे क्या लिखा है? -12। तो -12 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये दोनों में से हमको कॉमन लेना होगा। 2x² और प्लस 8x में से कॉमन लेना होगा, तो 2x कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? 2x। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? x, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 4 बच गया, ये 4 है। और ये 3x -12 में कॉमन लेते हैं, तो -3x -12 में कॉमन लेते हैं -3। क्या लेते हैं? -3। तो -3 अगर कॉमन ले लेंगे तो बोलिए क्या बचेगा? यहाँ से बच जाएगा x, और ये वाला माइनस है, ये माइनस 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 होगा प्लस, और 3 से 12 4 बार में कटेगा। देखो दोनों डब्बा का मान बराबर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो आपको x प्लस में 4 है, ये 4 जो है प्लस में है, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 1 शून्य -4 हो गया। और गौर गौर कीजिए, एक डब्बा आपका क्या बन रहा है? एक डब्बा आपका बन रहा है 2x माइनस में 3 बन रहा है ना। तो ये जो माइनस में 3 इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये प्लस में 3 होगा। और देखिए ध्यान से, यहाँ जो x के पीछे जो 2 है, इसको जब बराबर के बाद ले जाएंगे तो पीछे वाला चीज़ कहाँ आता है? नीचे में आता है। तो आपका जो शून्यक निकल गया वो -4, 3/2 निकल गया। -4, 3/2 ऑप्शन देखिए बी में है ना। थोड़ा सा देखिए बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत होता होगा, हम जान रहे हैं। फिर भी आप जो है इसे पॉज कर करके आराम आराम से समझ लीजिए, समझ सकते हैं, ठीक है। -4, 3/2 जो ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अभी देखिए समस्या है, बड़ा बोर्ड है नहीं जो पूरा क्लियर बताएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे इसे में आप भी एडजस्ट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि अल्फा और बीटा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर x² प्लस में x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है -b/c। क्या होता है? देखिए इसका सूत्र क्या होता है? इसका -b/c। क्या होता है? -b/c। तो देखिए माइनस का माइनस और b का मान कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा x के पीछे 1 हो जाएगा, बट्टे में सी का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नीचे में 1 का वैल्यू नहीं, इसलिए ऊपर का -1 इसका सही जवाब हो जाएगा। -1 ऑप्शन नंबर बी में है तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 6x³ माइनस में 11x² -3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा का मान निकालना है। तो समझिए, इसका जो फार्मूला होता है, ये जो देख रहे हैं इसका फार्मूला होता है c/a। आप याद रख लीजिएगा, c/a होता है, ठीक है। तो c का मान आपका इसमें कितना हो जाएगा? c का मान हो जाएगा -3, और a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा आपका 6। तो देखिए 3 का 3 और 3 दूनी 6, -1/2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है देख लीजिए,
-1/2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। देखिए आपको दो को शून्यक दिया है, एक शून्यक दिया है -2, एक शून्यक दिया है 6, ये शून्यक दिया हुआ है। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो देखिए शून्यक मान हुआ अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान 6 है, तो -2 और 6 को जोड़िए, यहाँ पर -2 और 6 को जोड़ना होगा। तो देखिए -2 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला, 4 निकला। और अल्फा इंटू बीटा यानी -2 को ये 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, -12 हुआ तो -12 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 निकला और अल्फा इंटू बीटा का मान -12 निकला। अब इसको पुट करेंगे द्विघात बहुपद पे, किस पे, द्विघात बहुपद पे। तो कैसे करेंगे उसे समझिए, आइए ध्यान दीजिए। आइए द्विघात बहुपद पे इसको पुट करते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, याद है आप लोग को। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, यहाँ 4 है तो 4x हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, -12 है तो -12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर इसका ए है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस में क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्यू का मान क्या होगा। याद रख लीजिएगा कि जब भी एक दूसरे के अगर व्युत्क्रम रहे ना, व्युत्क्रम, तो एक फार्मूला याद रख लीजिएगा कि सी बट्टे में ए बराबर 1। व्युत्क्रम जब भी रहे तो फार्मूला याद रखना, सी बट्टे में ए बराबर 1। तो बोले इसमें सी का मान कितना है, गौर कीजिए, तो माइनस में क्यू है, क्या है, माइनस में क्यू है। और ए का मान कितना है, ए का मान एक्स के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, बराबर में 1। ठीक है, तो ये क्यू में जो माइनस लगा हुआ है ये 1 में चला जाएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1, जो ऑप्शन नंबर ए में है, हो जाएगा ना। देखिए कुछ नहीं तो 1 होगा, क्यू को माइनस क्यू को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -क्यू बराबर 1, तो क्यू प्लस में हो जाएगा और 1 में जो प्लस में जो क्यू में जो लगा है माइनस वो चला जाएगा 1 में, तो -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 6 है जिसके शून्य अल्फा का बीटा है, तो क्यू का मान निकालना है। ये क्वेश्चन गलती है, इसमें क्यू है भी नहीं और क्यू का मान बोला निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स क्यू माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 है तो f1 का मान निकाले। देखिए f ब्रैकेट में जो 1 है उसका मान निकाला, तो ब्रैकेट में जो 1 है वो किसका मान है, x का मान है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करना है, तो आराम से आसानी से आप 1 पुट कर सकते हैं। देखिए इस पूरे में जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है। अगर यहाँ पर आता है एफ ब्रैकेट में 2, तो जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पर 2 रखते। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता है एफ ब्रैकेट -1, तो जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पर -1 रखते। तो यहाँ पर 1 है तो 1 रखिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यू है तो एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 का क्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, देखिए माइनस में माइनस, ये 5 का 5 हो गया गुने में। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का है तो 1 का स्क्वायर कहेंगे, कहेंगे ना। चलिए आगे क्या है, 2 का 2, फिर एक्स है तो एक्स का क्या होगा, 1 होगा। आगे क्या है, +2 है तो +2 हो जाएगा। अच्छा 1 का 1 माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। प्लस में 2 को ये 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, आगे क्या है 2 है। ठीक है, तो ये 2 4 और यहाँ जो 1 है 5, कितना हो जाएगा 5। और माइनस में देखिए यहाँ कितना है 5 है, 5 में से 5 गया तो 0। तो 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही जवाब है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20वां कि पी एक्स बराबर जी एक्स, ठीक है, गुने में एक्स है और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा। आइए ध्यान से अगर समझिए, तो पी एक्स का घात कितना दिया हुआ 6 और जी एक्स का घात कितना दिया हुआ 2। तो आपको पी एक्स बटा जी एक्स पूछ रहा था, तो याद रख लीजिएगा कि एक का घात दिया है 6 और एक का घात दिया है 2, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। घात में से घात को घटा दीजिए ना, आंसर हो जाएगा। 6 में से 2 गया तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा ना। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। यहीं पर क्वेश्चन अगर दे देता पी एक्स का घात 8 है और जी एक्स का घात 3 है, तो 3 घटा देते थे, 5 8 में से 3 गया तो 5 इसका आंसर हो जाता। तो 2 को जो घात दिया रहेगा ना उसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि बहुपद वाई क्यू माइनस में 2y² माइनस में √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। तो ध्यान अगर देंगे तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो अधिकतम मान है चर का वो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 12 3 है, तो इसका आंसर 3 होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर जो है घात का अधिकतम मान क्या है, 3 है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिक क्या हुआ, 3 हुआ, तो आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कब नहीं होगा, हम बताए थे आपको कि जब बट्टे में अगर चर हो जाएगा, चर आएगा यानी XYZ आएगा तो नहीं होगा, रूट में अगर चर होगा तो नहीं होगा, अगर चर के पावर बट्टे में होगा ऊपर भिन्न में तो भी नहीं होगा। तो आप गौर कीजिए, अगर ध्यान से देखिए तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में बट्टे में x है, बट्टे में जब भी XYZ कुछ भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है। तो रैखिक बहुपद का व्यंजक कौन होगा, जिसका घात 1 होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद कौन होते हैं, जिसके घात 1 होते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि आपका जो पहला में है नंबर 1 में ही है, जो x के पावर कुछ नहीं 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है, यही रैखिक बहुपद का व्यंजन है। तो बी में देखिए तो बट्टे में x है जो बहुपद है ही नहीं, होगा ही नहीं। सी में देखिए तो XQ है, तो XQ है तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो रैखिक होगा ही नहीं। डी में भी देखिए ये x 2XQ है, ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। हमको रैखिक पूछा है तो रैखिक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन है यदि बहुपद x² माइनस में kx प्लस में 8 के शून्य का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। देखिए शून्य का योग दिया हुआ है 6, तो शून्य के योग का सूत्र होता है -b/a होता है ना, और कितना इसका मान दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो देखिए माइनस का माइनस b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा आपके माइनस में k, और a का मान क्या हो जाएगा 1 बराबर में 6, कुछ नहीं तो 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के को जब ये नीचे कोना कोने गुना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 नहीं के हो जाएगा, के को 1 से गुना करेंगे तो के होगा, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। आपका जो है के बराबर 6 ऑप्शन नंबर डी में है, डी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग 3 और गुणनफल -10 है। देखिए शून्य का योग दिया हुआ, तो योग माने क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है 3, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है -10। आपसे क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। तो x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3 है, तो 3x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -10 है, तो -10 हो जाएगा। तो x² माइनस में 3x और माइनस में 10 ये कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी में। देखिए x² माइनस में 3x माइनस में 10 ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में है, तो सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद है, द्विघात बहुपद है x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है -b/c, सूत्र याद रख लीजिएगा। तो माइनस का माइनस b का मान क्या है, देखिए माइनस में 5 है, और सी का मान क्या है 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा। 5/7 जो है ऑप्शन नंबर 5/7 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 27, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि अगर x प्लस 1 होगा और शून्यक पूछेगा तो पहले बराबर 0 लगा देंगे, और प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, हो गया आंसर। ध्यान दीजिए x प्लस 1 है ना, तो ये रैखिक बहुपद हो गया क्योंकि x² है नहीं, तो रैखिक बहुपद का शून्यक एक ही ना होगा। तो देखिए x प्लस 1 है तो प्लस 1 है, बराबर के बाद जाएगा तो -1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, हो गया आंसर। अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहता कि x प्लस 2 है इसका शून्यक क्या होता, तो बराबर 0 लगा देते, ये 2 प्लस में तो 2 माइनस में इसका आंसर हो जाता, इसे पहले बता चुके हैं आपको। चलिए आगे देखिए p के मान के लिए p का मान निकालना है, जिसके लिए x³ प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस में 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। देखिए ध्यान से कि x माइनस 2 से भाज्य है, x माइनस में 2 है, तो पहले बराबर 0 दे दीजिए, और माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर क्या करना है 2 पुट करना है, तो x क्यू है यानी 2 का क्यू होगा, देखते रहिए ध्यान से, और 4 का 4 गुने में फिर x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस में माइनस पी का पी, और देखिए फिर एक्स है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है नहीं मिट रहा है, अच्छा समझिए इसको ऐसे मिटा देते हैं।
देखिए पी का पी हो गया और पी के पास जो एक्स है तो उसका मान क्या है, 2 है, तो 2 रखते हैं और प्लस में 8 है। देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा और प्लस में ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इस 4 को इससे गुना करेंगे 4 से, तो 4 से होगा 16 और माइनस में 2 को पी से गुना करेंगे तो 2p और प्लस में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर में 0। देखिए ये 8 है और ये 16 है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 और ये 8 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 32। तो यहाँ से 2p है तो माइनस में 2p बराबर ये जो 32 आया इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में 32 हो जाएगा और माइनस माइनस कट गया और 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो p का मान 16 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में p का मान क्या है, 16 है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन है कि -2 किसी का शून्यक है तो इसका गुणनखंड क्या होगा। तो -2 कब आंसर आया होगा, जब x प्लस में 2 रहा होगा तब ना -2 रहा आया होगा। x प्लस में 2 रहेगा, प्लस में 2 रहेगा तब इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो माइनस में 2 है तो इसका बहुपद यानी बहुपद का है या इसका गुणनखंड का है तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किसी का शून्यक जो है माइनस में 1 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो माइनस में 1 कब आया होगा, जब x प्लस 1 रहा होगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, और -2 का क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3x-4 का एक शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक निकालना है, गुना करने पर 4 लाना है और जोड़ने घटाने पर 3 लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 4 है, तो गुना करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर 3 कैसे होगा, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसके लिए लिखना होगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में x लिखना होगा। ठीक है, तो 4x को x से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर और 4x में से ये x घटा देंगे 3x हो जाएगा ना, आगे -4 है तो -4। अब कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x, तो हो जाएगा x माइनस में 4 और इधर से कॉमन क्या लेंगे, प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपको x माइनस में 4 हो जाएगा। तो ये 4 जो है ये माइनस में है, इसका आंसर क्या प्लस में हो जाएगा और ये 1 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आपका जो शून्यक आया वो 4 -1 आया। मगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक शून्यक एक को बताना है, तो 4 -1 में ये चारों ऑप्शन में से क्या दिए हुआ है, तो 4 दिए हुआ है जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी मेरा राइट जवाब होगा। एक शून्यक ही चाहिए, दो नहीं चाहिए, इसमें एक ही चाहिए, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 3x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, और जी एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो ध्यान दीजिए इस पूरे से इसमें भाग देना है। अब भाग देने के बाद जो इसका भागफल आएगा ना, तो भागफल का जो घात अधिक होगा वही इसका आंसर होगा। तो बोर्ड तो छोटा है, इसमें ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, आप लोग भाग दे दीजिएगा, इससे इसमें भाग दे दीजिएगा। अब भाग देने का जो भागफल आएगा ना उसका जो घात का अधिकतम मान होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जो भागफल आएगा उसका जो चर होगा ना, चर का जो अधिकतम मान होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं बनने वाला है, इसलिए छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 32, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 16 के शून्य क्या होगा। तो देखिए 16 माइनस में बराबर के पास जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा जाएगा ना, और यहाँ से स्क्वायर है हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। इसका वर्गमूल 16 का क्या होगा, 4 होगा जो प्लस माइनस में होगा। 1 4 प्लस में 1 4 माइनस में, 1 4 प्लस 1 4 माइनस, जो ऑप्शन नंबर ए में है, देख रहे हैं, तो ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका, बहुपद 10x - 25 का शून्य क्या होगा। तो जब ये शून्य पूछेगा तो क्या देंगे, बराबर 0 देंगे। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 25, तो बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा 25/10, काटेंगे तो 5 से 5 25 और 5 दूना 10, तो 5/2 होगा। जो ऑप्शन नंबर 5/2 किस में है, 5/2 ए में है, तो ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन अगर हो सकता है आपसे ये पूछ सकता है ऐसे भी, तो 7x + में 2 इसका शून्य क्या होगा, तो बराबर पहले 0 दे देंगे। ठीक है, 2 प्लस में है तो 2 माइनस में जाएगा और 7 पीछे है तो नीचे आ जाएगा, तो -2/7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, आप छोड़िएगा नहीं। इसका आंसर सिर्फ एक ही आ रहा है, 2 को क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं 2 आया क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुपद क्या है, रैखिक है, घात 1 है ना, और घात 2 होता तो फिर इसका आंसर 2 होता। ठीक है, 2 का आंसर आता, 2 शून्य होता। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पी एक्स नहीं जी एक्स बराबर 3x² माइनस में 7x + 2 है और जी ब्रैकेट -1 का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो ब्रैकेट में है, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि ब्रैकेट में जो रहेगा वो x का मान है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट करना होता है। तो देखिए गुना कीजिए 3 का 3 और गुने में x है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसका देखिए माइनस है, उसका देखिए यहाँ पर 7 से पीछे माइनस है तो माइनस माइनस 7 का 7 और गुने फिर x का मान क्या देंगे -1, आई क्या है +2 है तो +2। तो देखिए ये 3 का 3 और गुने -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा,
और ये माइनस, देखिए यहाँ पर जो माइनस है सो माइनस, और यहाँ माइनस, गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 को 1 से गुना करेंगे 7, प्लस में 2। देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और 7 जोड़ देंगे तो 10, और 10 और 2 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, प्लस में जो ऑप्शन नंबर बी में है 12। ठीक है, -1 इसमें पुट कर दीजिएगा, 12 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है जिसका घात 2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो रूट में x है, जो द्विघात बहुपद नहीं है, रूट में रहेगा या बट्टे में रहेगा तो नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ बी में भी देखते होइएगा तो रूट में है, ये भी नहीं होगा। डी में अगर देखिए तो x+1 का होल क्यूब है, इसको जब तोड़ेंगे तो a+b का होल क्यूब पे, a+b का होल क्यूब पे तो a क्यूब हो जाएगा, तो x का क्यूब हो जाएगा, तो x का क्यूब यानी x का घात 3 हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। हमसे पूछा द्विघात, तो आपका डी भी नहीं होगा, इसलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, सी में x+1 का होल स्क्वायर है, जब इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 के रूप में आ जाएगा, यानी घात 2 हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक क्या होंगे। देखिए शून्यक फिर पूछ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन में शून्यक पूछा जाता है, ये 2 नंबरी में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4x है और माइनस में 12 बराबर 0 है ना, बराबर 0 नहीं है। आइए देखो शून्य निकालना है, तो गुना करने पे 12 लाना है, जोड़ने घटाने पे 4 लाना है। तो देखिए 6 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 6x और माइनस में 2x, तो 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और आई क्या है माइनस में 12। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x प्लस में 6 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा सो समझिए क्या होगा। तो यहाँ पर जो कॉमन क्या लिए थे 6 लिए हैं, तो ये प्लस में 6 तो माइनस में 6 जाएगा, और यहाँ पर जो 2 देख रहे हैं 2 देख रहे हैं ना, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -6 और +2 हो जाएगा। -6 और +2, -6 और +2 आपका जो ऑप्शन नंबर सी में है, देखिए गौर से, -6 और +2, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। क्वेश्चन 37 है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 4 है और गुने में अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे में ए होता है। तो 4 का 4 और गुने माइनस का माइनस, बी का मान क्या है, बी का मान हो जाएगा आपका -3, तो -3 हो जाएगा, और ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पीछे यानी 1। देखिए 4 का 4 गुने में माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो सिर्फ 3 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना कर देंगे 12, इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2a के शून्य का गुणनफल 8 है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए शून्य का गुणनफल 8 दिया, शून्य के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे में ए। शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी बटे में ए, इसका मान क्या दिया है, 8 दिया है, तो सी का मान इसमें कितना होगा, देखिए सी का मान होगा आपका 2a, क्या होगा 2a, और ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला 1 होगा, बराबर 8, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। तो देखिए 2a को इस 1 से गुना करेंगे, कोना कोने गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, 2 से 8 को काट देंगे तो 4 बार में, तो ए का मान क्या निकल जाएगा 4, तो ए का मान 4 निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। तो याद देखिए ये क्वेश्चन बड़ी घुमावल क्वेश्चन है, ध्यान समझिए कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसका ट्रिक याद रख लीजिएगा कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्य बराबर परंतु विपरीत हो, तो याद रख लीजिए कि बराबर और परंतु विपरीत हो, तो इसमें करेंगे क्या, इसमें सिर्फ 2 का मान चाहिए, एक मान चाहिए एक्स स्क्वायर, एक मान चाहिए लास्ट वाला बी, आपको ये एक्स खत्म होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए आखिर हम ए का मान क्या ले लें कि यहाँ पर एक्स खत्म हो जाएगा, तो हम ए का मान अगर हम 0 ले लेते हैं, क्या ले लेंगे 0, तो 0 को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ना मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में बी, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि बराबर और विपरीत रहे, तो हमको यहाँ पर बीच वाला मान को समाप्त करना होता है, तो समाप्त करेंगे तो ए का मान क्या लेंगे, ए का मान 0 लेंगे तो समाप्त हो जाएगा, तो ए का मान 0 लेंगे तो इस ऑप्शन नंबर सी में सही आ जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि बराबर हो, ठीक है, परंतु विपरीत हो, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे ना, तो बीच में जो है किसका मान ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो बीच वाला समाप्त हो जाएगा, 0 ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, पी एक्स का एक शून्य दिया हुआ है -1, तो आपसे पूछ रहा है गुणनखंड क्या होगा।
तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि -1 कब होगा, जब x+1 रहेगा तब ना -1 होगा, तो इससे गुणनखंड हो जाएगा x+1। अगर किसी पूछेगा कि किसी का शून्य -2 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो -2 कब होगा, जब x+2 रहा होगा तब ना -1 होगा, -2 रहा होगा तो x+2 हो जाएगा। तो -1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, x+1 जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। किसमें है, बी में। अगला क्वेश्चन है आपका 41। कह रहा है क्वेश्चन कि अल्फा बीटा गामा त्रिघातोपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा। तो समझिए, अल्फा का बीटा का गामा का सूत्र क्या होता है, -d/a। जो ऑप्शन नंबर सी में है पर माइनस छूट गया है। ठीक है, -d/a सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, देखिए y² -3y + 1 इंटू वाई के पावर 5 माइनस में 4y³ प्लस y² + 3y का घात क्या होगा। तो देखिए, ये y² को यहाँ से गुना करेंगे y के पावर 5 से तो क्या होगा, y का y, अब पावर 2 है पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, पावर 7 हो जाएगा। फिर देखिए इसी y² को ये गुना करेंगे इससे 4y³ से, तो 4 का 4 और y³ और y² तो क्या होगा, 4y के पावर 5 हो जाएगा। फिर इसी y² को गुना करेंगे इस y² से तो y की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसी y² गुना करेंगे 3y से तो 3y³ हो जाएगा। तो अगर गौर से अगर देखिए तो सबसे अधिक जो है पावर कौन आ रहा है, 7 5 4 3, सबसे अधिक पावर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो सबसे अधिक पावर 7 है तो इसका घात 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 43 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं होगा, अगर बट्टे में हो जाएगा चर आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, रूट में अगर चर आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, चर का पावर अगर भिन्न में रहेगा बट्टे में रहेगा तो नहीं होगा। तो देखिए इसमें से कौन है जिसका चर बट्टे में है, तो ध्यान से देखिए सी में, तो x बट्टे में है तो ये बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुपद का टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया है। जो भी क्वेश्चन बहुपद से रहने वाला है इसी में से रहेगा, विश्वास करके इसको आप समय निकाल के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि पूरे यूट्यूब पर आपके तरह और बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।